हेलो बच्चों, स्वागत है एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को ध्यान से कॉन्सेंट्रेट के साथ समझेंगे और वीडियो को पूरा ही देखना है। ठीक है बेटा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने बीच में छोड़ छोड़ के देखा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं, क्वेश्चन एक बार में अच्छे से आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में, सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे जो एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी बनती है कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। ठीक है बेटा, आइए शुरुआत करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है पी एन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। यहाँ बेटा दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पी एन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी। हम यहाँ आपको अर्ध तरंग दृष्टिकारी आज करा रहे हैं और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी आपको कल कराएंगे। ठीक है बेटा, चलिए शुरुआत करते हैं। अब इसका चित्र कैसे बनता है, आप यहाँ चित्र को ध्यान से समझना है, उसके बाद में बेटा आप इधर समझेंगे। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ बेटा इसमें दो कुंडली हम यूज करते हैं, जिसको पहली कुंडली बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, जिसको प्राइमरी पी बोलते हैं, और दूसरी कुंडली होगी बेटा यहाँ पे एस सेकेंडरी। ठीक है बेटा, पहली कुंडली में फेरों की संख्या कम रखनी है आपको और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा रखनी है। हम यहाँ पे ऊंचाई ट्रांसफार्मर का यूज करने वाले हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर कैसे कहते हैं, हम आपको पहले ट्रांसफार्मर वाली वीडियो में अच्छे से समझा चुके हैं बेटा। ठीक है, तो अब आप यहाँ समझेंगे प्राथमिक कुंडली में हम धारा देते हैं। आपको पता होगा प्राथमिक कुंडली में क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में हम धारा कनेक्ट करते हैं, यानी लाइट देते हैं। लाइट हम यहाँ से लट्ठे से, बोर्ड से, कहीं से भी देख सकते हैं, ये उसका कनेक्शन है। ठीक है, अब दूसरी कुंडली में हम बेटा क्या करेंगे, दूसरी कुंडली में ये दूसरी कुंडली बनी हुई है और दूसरी कुंडली में हम पी एन संधि डायोड जोड़ देंगे और साथ ही साथ दूसरी कुंडली में हम प्रतिरोध यानी कि आर जोड़ देंगे। ठीक है बेटा, ये प्रतिरोध हो गया और इस प्रतिरोध के दोनों सिरों पे, एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, सी और डी, इन दोनों सिरों पे हम तार जोड़ देते हैं। यहाँ से हमें लाइट मिलती है, यहाँ से लाइट मतलब बाहर निकलती है, जिसका हम यूज टीवी, फ्रिज, कूलर किसी में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि हमें यहाँ से निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर ये फेरे बने हुए हैं ए से लेकर बी तक। एस का मतलब सेकेंडरी, ये दूसरी कुंडली हो गई, और ये प्राथमिक कुंडली होगी, मतलब पी हो गया, और यहाँ पर कनेक्शन दिया गया लाइट से, लट्ठे से, ट्रांसफार्मर से, कहीं से भी यहाँ कनेक्शन दिया गया है। ठीक है, प्राथमिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है बेटा, ये पी एन संधि डायोड है और यहाँ पे बाकी का सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बेटा इसको हमने इधर लिखाया हुआ है, संरचना इसको कैसे बनाया जाता है वो इधर लिखा हुआ है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, ठीक है, ये एक तरह से ट्रांसफार्मर ही बेटा, ये ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के आधार पे, यानी अननोन पीरियड के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, तो ये ट्रांसफार्मर एक तरह से मान सकते हैं। तो आप बेटा आप समझेंगे, सॉरी, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली यानी कि पी को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली को हमने कैसे, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि करंट से जोड़ दिया, लाइट से। ठीक है, तथा द्वितीय कुंडली ये होगी, और द्वितीय कुंडली वैसे ये कुंडली फेर बनी है, इस कुंडली होती है, तो द्वितीय कुंडली एस में, ठीक है, ये इसको पूरे को एस बोलेंगे। एस में पी एन संधि डायोड तथा प्रतिरोध सी डी, यानी कि प्रतिरोध यहाँ से सी से लेकर डी तक, ये ठीक है, जोड़ दिया जाता है। जहां से, कहां से, सी डी से। ठीक है, जहां से निर्गत वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं, और ये वोल्टेज हम किसी भी बाहरी यंत्र को चलाने में यूज करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो संरचना आपकी बहुत सिंपल है, जैसे मैंने इधर बनाया हुआ था वैसे आपको समझाया हुआ है। अब देखते हैं बेटा कार्य कार्य कैसे करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बेटा ये इतना हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा ये चित्र के साथ में है। ठीक है बेटा, ओके, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अब बेटा समझेंगे कार्य विधि बेटा यहां मैंने लिख रखा है, इससे पहले आप यहां पे थोड़ा सा समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी। आप ये बना के भी ले सकते हैं, भरोसा रखिए कि इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिलीव करिए। ठीक है, तो चलो बेटा देखते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस प्राथमिक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं। आपको पता है प्राथमिक कुंडली में हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले उसमें करंट देते हैं, लाइट देते हैं। तो हमने इसमें करंट दिया, लाइट दिया, यानी कि धारा प्रवाहित की प्राथमिक कुंडली में, और इसमें धारा परिवर्तन करते हैं। धारा परिवर्तन मतलब वोल्टेज कम और ज्यादा करेंगे। इस प्रकार से इसमें वोल्टेज कम ज्यादा होने के कारण इसमें फ्लक्स यानी चुंबकीय बल रेखा निकलती है, और चुंबकीय बल रेखाओं के कारण दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और जिस कारण इसमें धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा प्रेरित विद्युत धारा। ठीक है, ये हम पहले आपको अच्छे से समझा चुके हैं। तो फिर दोबारा समझेंगे कि इस प्रथम कुंडली में जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी धारा करंट दिया जाता है, तो इस कारण दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल के कारण प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाती है। अब यहाँ बेटा थोड़ा सा समझेंगे कि जब इसमें धारा दी जाती है
तब इसमें प्रत्यावर्ती धारा मतलब प्रत्यावर्ती मतलब अल्टरनेटिव करंट। और ये किस तरह से चलती है, इसका अगर मैं ग्राफ आपको समझाऊं तो थोड़ा सा बेटा समझेंगे आप। देखिए इसका मैं ग्राफ आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मैं ग्राफ थोड़ा सा अदर समझ लीजिए, फिर उसको मैं डिटेल में बड़े से समझा दूंगा। देखिए जब ग्राफ चलेगा तो वो कुछ इस तरह से चलता है ना। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के यानी धनात्मक दिशा में भी चलेगा और ऋणात्मक दिशा में भी चलेगा, यानी प्लस में भी चलता है माइनस में भी चलता है। तो ध्यान समझेंगे, देखो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से चलते हुए ये एक पूरा एक सर्किट माना जाएगा, यानी एक सर्कल यानी एक चक्र माना जाएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, जब यहां से लेके यहां तक चलेगा तो इसे बोलेंगे अर्धचक्र, और ये है बेटा धनात्मक दिशा में। और जैसे ही वो नीचे से जाएगा तो ये यहां से लेके यहां तक आधा चक्र हो जाएगा, और ये बोला जाएगा बेटा ऋणात्मक दिशा में। ठीक है, तो आधा चक्र धनात्मक में, फिर आधा चक्र ऋणात्मक दिशा में। ठीक है बेटा, अब यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज करेंगे। जब इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज दिया जाता है तो इसका आधा चक्र धनात्मक में चलेगा और आधा ऋणात्मक में चलेगा। तो अब आपको ध्यान से समझना बेटा, जब इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आधा यानी आधा चक्र धनात्मक दिशा में होगा, आधा चक्र धनात्मक दिशा में होगा, तब उस कंडीशन में बेटा यहाँ पर देखो ये पी एन संधि डाउन बना हुआ है। तो पी एन संधि का मतलब ये होता है यहां से जब धनात्मक प्रत्यावर्ती वोल्टेज होगा उस दिशा में बेटा यहाँ पर ये P4 पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, तो ये पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, तो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में समझाया हुआ था। तो जब धनात्मक और धनात्मक, जब पी एन संधि मैंने आपको समझाया था, पॉजिटिव वाला सिरा और बैटरी के धन सिरे में जब जुड़ जाता है तब उसे बोलते हैं अग्र अवनित बन जाता है। तो इस कंडीशन में उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है। जिस बच्चे ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी जरूर देख लेना, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा बेटा। तो देखो यहाँ पर अर्धचक्र धनात्मक होगा और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये एक अग्र अवनति की तरह व्यवहार करेगा, यानी कि इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी। और जब इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी तब यहां से धारा प्रतिरोध, इन दोनों धारा प्रतिरोध के दोनों सिरों पर तार कनेक्शन कर दिया जाता है, और यहाँ से हमें लाइट बाहर मिल जाती है, करंट बाहर मिल जाता है, जिससे हम वस्तु को यूज करते हैं, वस्तु में हम यूज करते हैं। ठीक है बेटा, ये इसी प्रकार से चलो इसको जितना मैंने आपको समझा दिया वही मैंने इधर लिख रखा है। देखो जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अर्धचक्र धनात्मक हो तब द्वितीय कुंडली में या दूसरी कुंडली में लगा पी एन संधि डायोड एक अग्र अवनति की तरह कार्य करेगा। ठीक है बेटा, अग्र अवनति की तरह कार्य करेगा, क्योंकि ये धनात्मक और पी ये धनात्मक हो जाएगा, और दोनों धनात्मक होंगे तो इसमें धारा प्रवाहित स्टार्ट हो जाएगी बेटा। ठीक है, अर्थात दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित हो जाएगी और प्रतिरोध के सिरों से निर्गत वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं और हम वस्तु में यूज कर सकते हैं। ये हो गया पहला बेटा जब अर्ध तरंग धनात्मक दिशा में हो। ठीक है बेटा, अब देखेंगे बेटा दूसरी कंडीशन, लेकिन जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अर्ध चक्र ऋणात्मक हो, यानी कि जब नीचे अर्धचक्र हो जाएगा ऋणात्मक, तो ऋणात्मक होगा इस कंडीशन बेटा, यहां से ऋणात्मक जाएगा और यहां पर क्या है, यहां पर बेटा धनात्मक। तो ऋणात्मक और धनात्मक मैंने आपको कल समझाया हुआ था बेटा, वो वाली वीडियो जरूर समझ लेना तभी अच्छे समझ आएगा। तो इधर ऋणात्मक होगा और ये क्या होगा धनात्मक। तो ऋणात्मक और धनात्मक ये दोनों एक दूसरे के एंटी चलेंगे, यानी कि यहाँ पर ये उत्क्रम अवनति की तरह व्यवहार करेगा, यानी कि पश्च अवनति भी बोलते हैं। तो मैंने वही लिख रखा है। लेकिन जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अर्धचक्र ऋणात्मक हो तो दूसरी कुंडली मतलब द्वितीय कुंडली में लगा, यहाँ बेटा में होगा। ठीक है बेटा, यहाँ होगा में, द्वितीय कुंडली में लगा पी एन संधि डायोड एक पश्च अवनति या फिर उत्क्रम अवनति की तरह कार्य करेगा, अर्थात परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। मैंने आपको कल नोट करके भी लिखाया था जब उत्क्रम अवनति की तरह व्यवहार करेगा तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, और अग्र अवनति की तरह व्यवहार करेगा पी एन संधि डायोड तो उसमें धारा प्रवाहित होगी। तो बस वही ध्यान रखना आपको, पश्च अवनति यानी कि उत्क्रम अवनति की तरह कार्य करेगा, अर्थात परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी, जिससे प्रतिरोध के सिरों से निर्गत वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर धारा प्राप्त नहीं होगी, वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका थोड़ा सा ग्राफ बना दूं, बाकी का आप इधर इसकी शॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अब स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए बेटा देखते हैं इसका ग्राफ और बनाना आपको। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, देखिए मैंने क्या किया, ये इधर ये लाइन ऐसे किया और इधर किया हुआ है। ठीक है, तो निवेशी वोल्टेज कैसा होगा, वो दोनों दिशा में चलेगा, यानी कि धनात्मक दिशा में भी और बेटा ऋणात्मक दिशा में भी, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, ठीक
आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। ये हो गया। इस तरीके से धनात्मक दिशा में आधा चक्र, फिर आधा चक्र ऋणात्मक दिशा में, फिर धनात्मक दिशा में, फिर ऋणात्मक दिशा में, इस तरीके से चलेगा बेटा। अब जो निरंतर वोल्टेज कैसे निकलेगा, देखो जब धनात्मक दिशा होगा तो ये भी धनात्मक 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 होते हुए इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी, यानी इसमें धारा फ्लो हो जाएगा, तो इसमें तो करंट आएगा, यानी कि धनात्मक दिशा में तो ग्राफ बनेगा बेटा, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर क्या होगा, जब ऋणात्मक दिशा में चलेगा तो ऋणात्मक दिशा में क्या होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये ऋणात्मक होगा, इधर से जो मिलेगा वोल्टेज ऋणात्मक होगा दिशा, तो बेटा इसमें क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा इस जगह पर गैप, यहाँ पर क्या हो गया बेटा, इस जगह पे गैप हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर अर्ध चक्र आ जाएगा, ये कैसा होगा, धनात्मक, तो यहाँ से फिर वोल्टेज हमको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ से फिर ये ऋणात्मक आ गया, जब ऋणात्मक आ जाएगा तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो यहाँ पे गैप हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है। इसको हम और कंप्लीट करते हैं, तो ये देखो फिर ये धनात्मक हो जाएगा, तो यहाँ से फिर लाइट इस तरीके से हमको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। ये हो गया, इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन गया है, ठीक। आपको ये बना के दिखा देना है, ठीक है बेटा। आप इसे समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम इसको कंटिन्यू। उम्मीद है बेटा ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और लाइक करके शेयर जरूर करें बेटा। और जो पहली बार चैनल पर आए हुए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।